पूर्व मुख्य सचिव और अभी परामर्शी हैं अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, कृषि तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव श्री एन श्रवण कुमार जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के माननीय कुलपति श्री आरसी श्रीवास्तव जी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के माननीय कुलपति श्री अजय कुमार सिंह जी, बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया पूसा के प्रबंध निदेशक श्री ए.के. जोशी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना के निदेशक डॉक्टर उज्ज्वल कुमार जी, बिल एवं मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन की प्रतिनिधि डॉक्टर कृष्णन जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष वर्मा जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, बिहार सरकार के कृषि निदेशक श्री आदेश तितरमारे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जिला पदाधिकारीगण, कृषि विभाग के सभी पदाधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिकगण, सभी किसान भाइयों और बहनों और 38 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र एवं बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया पूसा समस्तीपुर में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं कृषकगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और अभी जो इसके बारे में हमारे कृषि सचिव ने जो शुरू में पूरी बात बताई और उसके बाद जो एक प्रेजेंटेशन भी दिया अनेक जगह के लोगों से बातचीत करने का, और सब जगह से लोगों तो बातचीत नहीं हम लोग सुन पाए, कुछ जगह का डिस्टर्बेंस था, लेकिन कई जगहों का दृश्य हम लोगों ने देखा, तो इसके लिए मुझे खुशी हुई है। मैं सबसे पहले कृषि विभाग को इस बात के लिए, और आज माननीय मंत्री भी बैठे हैं, सबको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सब जानते हैं और खुद भी आपने कहा कि जिस प्रकार से इस चीज़ के लिए शुरुआत हुई, और हम लोगों ने जब जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में की, तो जल जीवन हरियाली अभियान का 11 कंपोनेंट है। उसमें एक मौसम के अनुकूल कृषि और कृषि अवशेष का संरक्षण, यानी उसको भी इसमें शामिल किया गया। और उन्हीं दिन, उसके पहले ही आप सब लोगों ने इसका जिक्र किया, और आज तो मुझे खुशी है कि आप लोगों ने कम से कम डॉक्टर मार्टिन क्रॉफ्ट की भी बात हम लोगों को सुनवा दिया। मैं उनको भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। और उनसे हमारी मुलाकात हुई थी पहली बार फरवरी 2016। वो आए हुए थे अन्य जगहों पर, और ख़ास करके जब आप सब जानते ही हैं बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बना, तो वो सब आते ही हैं और देखते भी हैं। और यहाँ पर आकर के जब मुझसे बातचीत हुई तो मैंने सब चीज़ों पर चर्चा की, और मौसम के अनुकूल कृषि होना चाहिए, किस तरह से आजकल मौसम में बदलाव हो रहा है दुनिया भर में, कभी वर्षापात बहुत ज़्यादा होता है, कभी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, हम लोग इसके लिए पीड़ित हैं, तो कुछ इस पर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, और आप जा करके बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया पूसा को देख लीजिए, वहाँ पर ये काम शुरू किया गया। मुझे बड़ी खुशी हुई। और उस समय हमारे मुख्य सचिव थे अंजनी कुमार जी, इसलिए आज हम इनको बुलाए हुए कि अगर कोई बात होगा तो ये भी बता देंगे, लेकिन ये तो चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन हम बुलाया इसलिए इनको कि याद करिए कि उस दिन ले गए थे आपको भी हम, और अन्य अधिकारियों को भी हम ले गए थे। वो जो बताया था डॉक्टर मार्टिन क्राफ्ट ने, तो वहाँ जा करके जो देखा, और 150 एकड़ के करीब में इतना बढ़िया ढंग से जो उन लोगों ने काम किया हुआ था, और जो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अनेक प्रकार से किया हुआ था विसा फार्म में, जैसे धान गेहूं मूंग, मक्का सरसों मूंग, सोयाबीन गेहूं मूंग, मक्का गेहूं मूंग, यानी 3 तरह की खेती है। 4 माने उसमें ही सब तरह का अलग अलग क्या क्या खेती होना चाहिए, ये करके वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे और दूसरे लोगों को आकर के प्रशिक्षित कर रहे थे। और उसके बाहर भी आपको याद ही होगा कि एक जगह और गए, जो किसान काम कर रहे थे, उनको भी देखने के लिए हम लोग गए। तो देख करके इतनी खुशी हुई कि भाई ये तो मौसम के अनुकूल है, और बिल्कुल ही कोई कटनी के बाद कोई खुदाई का काम नहीं करते, वो सीधे उसमें फिर
रोपने का काम होता है। ये सब एक एक चीज़ को जो देखा हम लोग, खेत में खड़ा होकर के देखे, इतनी खुशी हुई। और उसके बाद ही हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोगों को जो मौसम के अनुकूल कृषि की बात है, और कृषि रोड मैप हम लोग इतने दिनों से चला रहे हैं, कृषि की उत्पादकता बढ़ी है, कृषि का उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आमदनी बढ़ी है। और बिहार में तो जितना हमारी आबादी है उसका 76%